tension free. Fly high with my lifestyle. जीतो life, जियो life. बिंदास हो lifestyle. सपनों को जीना है. Come सभी and join हमारे my आए हुए lifestyle. माय लाइफस्टाइल आज माय लाइफस्टाइल प्लान प्रेजेंटेशन जो देख रहे हैं, ऐसे सभी हमारे आए हुए नए मेहमानों को मैं माय लाइफस्टाइल और हमारे पूरे ग्रुप की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। उसी के साथ सबसे पहले दोस्तों नमन करूंगा, ये अपॉर्चुनिटी जिस इंसान ने बनाई, ऐसी ग्रेट नेटवर्क सम्राट जिनको हम लोग बोलते हैं, ऐसे हमारे मानव रूपी भगवान मिस्टर प्रवीण चंदन सर जी को मैं दिल से नमन करना चाहूंगा दोस्तों। और उन्हीं के साथ मेरा दूसरा नमन हर बार होता है उस शख्सियत को जिन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री में पूरा इतिहास किया है, सिर्फ माय लाइफस्टाइल में नहीं दोस्तों, नेटवर्क इंडस्ट्री में इतिहास किया है। मुझे बताने में फक्र होता है और हर बार मैं उनको बुलाने के टाइम पे यही बोलता हूँ कि हमारे माय लाइफस्टाइल की पूरे इंडिया की वन एंड ओनली वन लेडी जिन्होंने पूरा इतिहास रचा है नेटवर्क इंडस्ट्री में, जो आज मुझे फक्र है कि मैं उनके टीम में हूँ दोस्तों। ऐसी ग्रेट शख्सियत, यूनिवर्सल टीम कोऑर्डिनेटर, हम सबकी माताजी हम लोग बोलते हैं उनको, हम उनको भगवान का ही दर्जा देते हैं। ऐसे हमारे मृणाल फंसलकर मैडम को भी मैं नमन करूंगा, क्योंकि आज उनके मुंह से मुझे इनवाइट करना, मतलब मैं ये इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि आज मेरे लिए इतना बड़ा दिन है दोस्तों, कि आज तक हर बार कितने सालों से मैं उनको इनवाइट करता था तो मुझे फक्र महसूस होता था, लेकिन आज उन्होंने मुझे जो इनवाइट किया है, क्या बताऊं कि वर्ड नहीं मेरे पास उनको थैंक्स बोलने के लिए। लेकिन फिर भी वो बड़प्पन होना चाहिए कि अपने टीम को भी हम लोग बुलाते हैं, ये उनने उनसे सीखने जैसी बात आज मुझे मिली। ये बड़ी बात आज हमने देखी दोस्तों। लेकिन ये जरूर कहूंगा, अगर मैडम जी नहीं होते तो शायद शुरुआत के दिनों में ही हम लोग ये बिजनेस छोड़ देते दोस्तों। मुझे आज भी याद है कि हम लोग पहली बार मैडम को मिले थे, हमारे गांव में मिले थे। उससे पहले थोड़ा सा मेरा इंट्रोड्यूस कर दूंगा दोस्तों। मेरा नाम ललित रविंद्र डोंगरे, मैं रहने वाला महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सटाना से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। और आज जो आप मुझे देख रहे हो, मैं इस लायक नहीं था, या ऐसे समझिए कि इंटरनेट, मोबाइल और ये जूम वगैरह, इससे मेरा कोई रिलेशन नहीं था दोस्तों। जिस दिन जैसे आज आप लोगों ने ये बिजनेस देखा है, एक दिन मैंने भी ये बिजनेस देखा था, आज आपने घर बैठ के ऑनलाइन में देखा है। हम लोग दिवाली के दिन ये बिजनेस देख रहे थे दोस्तों। और सही में कहूंगा, उस दिन सबसे ज्यादा अगर शॉक किसी किसी को लगा था तो वो मुझे लगा था, क्योंकि जब ये बिजनेस प्लान शुरू हुआ, एक ऐसे इंसान ने मुझे वहां पे लेके गए, जो इंसान मेरी जिंदगी के एटीएम थे। एटीएम मतलब एटीएम इतना सा ही होता है, लेकिन मेरी जिंदगी का एटीएम 5.5 फीट का था। जो हम बोलते हैं ना, जब भी हमें पैसे की जरूरत लगती है तो हम किसी के सामने हाथ फैलाते हैं और वो आदमी हमें मदद करता है। तो जो आदमी हमें हाथ फैलाने के टाइम पे मदद करता है, मेरे हिसाब से वो एटीएम होता है। मतलब हमें एनी टाइम मनी किसके पास मिल सकता है, ऐसा एटीएम। ऐसी शख्सियत ने मुझे ये बिजनेस के लिए दिवाली के दिन हम मेरे दुकान से उठा के 5 किलोमीटर दूर लेके गए दोस्तों। और मुझे करना कुछ नहीं था, सिर्फ वो हर बार हमारी मदद करते हैं, इसलिए उनका एक शब्द का मान रखने के लिए मैं उनके साथ चला गया था। एक्चुअल में देखा जाए तो दिवाली के दिन मेरे दुकान में बहुत भीड़ होती है, फिर भी मैं उनके साथ गया, प्लान सुन रहा था। जैसे आज आपने ये प्लान सुना, मैं भी प्लान सुन रहा था। जैसे ही उन्होंने बोला दोस्तों, हफ्ते का यहाँ पे आप 500 रुपया कमा सकते हो, तो मैंने हाँ बोला था, हाँ मिलता है, क्योंकि मैं मेरे शॉप में उतना कमाता था। जैसे उन्होंने बोला फिर 5,000 मिलता है, मैंने बोला हाँ मिलता होगा, नो प्रॉब्लम। 50,000 बोला, फिर भी हाँ बोला। लेकिन जब उन्होंने बोला ना दोस्तों कि हफ्ते का 2,10,000, तो कोई बोला या नहीं बोला मालूम नहीं, लेकिन मैंने उस दिन बोला था कि दिवाली के दिन मैं अकेला ही मिला आप लोगों को, सिर्फ दूसरा कोई मिला नहीं आपको। हफ्ते का 2,10,000, क्योंकि मैंने जब मेरा कैलकुलेशन किया ना दोस्तों, मेरे 3 साल का पूरा कमाई, मेरे 3 साल का इनकम भी 2,10,000 नहीं होता है, और ये मुझे 7 दिन में बोल रहे थे। ऐसा मैंने क्यों बोला कि दिवाली के दिन मुझे आपको कोई मिला नहीं क्या, इसका सिंपल रीजन बताना चाहूंगा। जो माय लाइफस्टाइल बिजनेस आज आप सुन रहे हो दोस्तों, ये बिजनेस से पहले मैं सटाना
गांव में रास्ते पे, सोनार गली में रास्ते पे बैठ के मंगलसूत्र में काले मणि पिरो के दिन का 50 से 100 रुपया कमाने वाला एक साधारण रोडपति इंसान, जो अगर अपना शॉप सवेरे नहीं लगाएगा रास्ते पे, तो उसको शाम को राशन नहीं मिल सकता है। ऐसी जिंदगी जीने वाला एक साधारण इंसान, जो दिन का 50, 100, 150 रुपया कमाता है, महीने का 3-4 हजार रुपया कमाता है, ऐसे इंसान को अगर 2,10,000 बताया जाए, तो आप भी सोच सकते हो उसका हालत क्या होता होगा। तो सच में मेरा दिमाग उस दिन फट गया था, लेकिन फिर भी जो मुझे लेके गए थे, उन्होंने मुझे बोला था कि हमें 2,10,000 की जरूरत नहीं है, 2 जीरो कट, 2 जीरो कट, 2,100 रुपया महीने का आएगा एक्स्ट्रा, ऐसा सोच के हम लोग सुनेंगे। सुनता रहा दोस्तों, फिर भी जैसे अभी यूट्यूब और ज़ूम पे बहुत सारे लोग नए होंगे और वो भी अपने दिमाग में कुछ खेल रहे होंगे, वो मैं खेल रहा था कि ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ आती है, चली जाती है, बंद पड़ जाती है। मैं सोच रहा था, मैंने किया कुछ नहीं था, लेकिन मैं वो सोच रहा था। फिर मैंने दिमाग में दूसरे मेरे दिमाग में कीड़ा चल रहा था, आप कितना भी अच्छा-अच्छा बोलो, मैं तो ना ही बोलूँगा। ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था दोस्तों। जैसे ही प्लान खत्म हुआ, मैंने सबसे पहला वो एक ही चीज़ बोला, बिज़नेस एकदम ज़बरदस्त है सर, एकदम ज़बरदस्त, नो डाउट। लेकिन बिज़नेस करने के लिए जो पैसा चाहिए, वो मेरे पास नहीं। और उस वक़्त दोस्तों, उस इंसान ने मुझे एक सवाल पूछा था। सही में बोलता हूँ, अगर वो इंसान उस दिन वो सवाल नहीं पूछते, तो शायद आज ललित डोंगरी ये दुनिया में भी नहीं रहता, या फिर अगर रहता, तो ये जो कोविड का लॉकडाउन है, उस टाइम पे वो लोगों से भीख माँगने वाले की लाइन में खड़ा रहता कि मुझे राशन दे दो, मुझे राशन दे दो, मुझे राशन दे दो, मुझे राशन दे दो। ये हालत अगर उस दिन मैं हाँ नहीं बोलता, तो ये हालत मेरी हो जाती दोस्तों। उस दिन उस इंसान ने मुझे एक सवाल पूछा था और सही में उस एक सवाल की वजह से एक रोडपति आज आपके सामने करोड़पति बन के आके खड़ा हो गया है। वो सवाल एकदम सिंपल था, लेकिन वो सवाल जिस इंसान ने पूछा था, कहते हैं, भगवान को किसी ने देखा है क्या? मैं बोलता हूँ, मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, लेकिन कहते हैं ना, भगवान अगर है, तो इंसान के अंदर है। तो ऐसे एक सही में ग्रेट शख्सियत, जिनको मैं मानव रूपी भगवान बोलता हूँ, मेरे ग्रेट गॉड अपलाइन, हम सबके महागुरु, हमारे न्यू ब्रांड जीटीसी मिस्टर किशोर जी आयरे सर को दिल-दिल से वंदन करूँगा दोस्तों, जिन्होंने मुझे एक सवाल पूछ के मेरी ज़िंदगी बदल दी। एक सिंपल सवाल पूछा था कि ललित डोंगरे, इतने सालों से तू रास्ते पे बैठ के पेट भर रहा है, आज तेरे पास बैलेंस कितना है वो बता दे। मैंने बोला बैलेंस नहीं है। फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा दोस्तों कि अगर भगवान ना करे, तेरे ही घर में आधी रात को किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी का हेल्थ इश्यू इश्यू हो गया या किसी का एक्सीडेंट हो गया और तुझे 20 से 25 लाख रुपए की ज़रूरत है, सॉरी 20 से 25 हज़ार रुपए की ज़रूरत है, कौन देगा? इसका सब एक बार सोच लेना। दोस्तों, दिवाली थी, आँख में से आँसू आ गए, क्योंकि बचपन से पूरी ज़िंदगी एक सेकंड में सामने आ गई थी कि मेरी दादी को कैंसर था, पैसा नहीं था, इसलिए उनकी जान नहीं बचा पाए, ट्रीटमेंट नहीं कर पाए। मेरी माँ को टीबी थी, टीबी की बीमारी थी, पैसा नहीं था, इसलिए उनकी भी जान भी नहीं बचा पाए। ऐसी सिचुएशन मैंने मेरे आँख से देखी थी और उधर उसी वक़्त अंदर से एक आवाज़ आई कि भगवान, ये तो मेरे साथ हो चुका है। पास्ट में मेरे साथ हेल्थ के जिनके प्रॉब्लम आए थे, पैसा ना होने के कारण वो तो गए, लेकिन फ्यूचर में भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन फ्यूचर में पैसा ना होने के कारण किसी की जान ना जाए, इसलिए बिज़नेस करना है। एक छोटी-सी सोच लेके आया था दोस्तों ये बिज़नेस में। और दूसरी एक छोटी-सी सोच थी कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और मैं, हम तीनों रास्ते पे बैठ के हमारी ज़िंदगी चला रहे थे काले मणि पिरो के, और एक छोटी-सी सोच थी कि मेरे बेटे को मैं रास्ते पे बैठ के ज़िंदगी नहीं बिताने दूँगा। उसको एक अच्छा-सा पढ़ाऊँगा और उसको एक जॉब पे लगाऊँगा। ये सोच के ये बिज़नेस में एंट्री किया, लेकिन सच में मैं बोलता हूँ, दिवाली का दिन था दोस्तों, हाँ, तो मैंने बोला है, लेकिन मेरे पास सच में पैसा नहीं था। दुनिया दिवाली के दिन हमारे गली में आके गोल्ड खरीद के हमारे पास आके धागे में डाल के निकल जाती थी। मैंने दिवाली के दिन सोना गिरवी रखा दोस्तों, सोना उस दिन गोल्ड छोटा-सा 5 ग्राम गोल्ड था, वो गिरवी रख के एक दिवाली मेरी ज़िंदगी में मैंने नहीं की, लेकिन आज मुझे बताने में फ़क्र होता है, हमारे मैडम मृणाल फंसलकर, हमारे किशोर आयरे सर जी और मेरी पूरे टीम के सहयोग और आशीर्वाद की वजह से ये रास्ते पे बैठने वाला रोडपति, जिसने ज़िंदगी में एक दिवाली नहीं की ना दोस्तों, वो आज हर दिन दिवाली कर रहा है। हर दिन दिवाली, लॉकडाउन में भी दिवाली है दोस्तों। ऐसी ज़िंदगी
उस एक डिसीजन की वजह से हुई दोस्तों, जो उस दिन मैंने लिया। मैं तो आपको यही कहूंगा, मैंने जिस दिन ये बिजनेस सुना था, उसी दिन मैंने ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया। क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि अगर हमें वक्त मिल जाए तो दिमाग में इतने कीड़े आते हैं, इतने कीड़े आते हैं, इतने कीड़े आते हैं कि वो दूसरा कुछ अच्छा सोचने नहीं देते हैं। मैंने उसी दिन स्टार्ट किया और उसी दिन दिमाग के सब दरवाजे बंद कर दिए और सीधा ये बिजनेस को स्टार्ट किया। आज थोड़ा पीछे मुड़ के देख रहा हूँ दोस्तों, हर बार मुझे वो चीज़ याद आती है, अगर मैंने उस दिन नहीं बोला होता तो, अगर मैंने उस दिन नहीं बोला होता तो, हर बार एक ही सवाल दिमाग में आता है कि शायद आज ये दुनिया में नहीं रहता। हर बार मैं ये सोचता हूँ, हर बार मैं ये सोचता हूँ और वही चीज़ मुझे आपको बतानी है कि देखता हूँ, सोचता हूँ, स्टडी करता हूँ, पैसे नहीं है, ये सारे जवाब जो है ना दोस्तों, ये ज़िंदगी में आगे न बढ़ने के जवाब है। लेकिन अगर ज़िंदगी में सही में आगे बढ़ना है, सही में कुछ करना है, तो मैं एक ही बोलूँगा, हाँ बोलिए। आप सिंपल कैलकुलेशन देख लीजिए, पैसा दिया, प्रोडक्ट मिल गया, भई काम करोगे तो पैसा आएगा। और ये तो दुनिया का रूल है, तो काम तो करना ही पड़ता है। मैंने भी काम स्टार्ट किया दोस्तों, बहुत सारी तकलीफें आई क्योंकि मैं रास्ते पे बैठ के काले मनी पिरोता था, तो मेरे सुनारों को, जो गली में सोनार थे, उन लोगों को बोलता था कि 2 लाख 10, वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखते थे और कुछ सोनारों ने तो इतना तक बोल दिया कि तेरे बाप ने कभी देखा था क्या हफ्ते का 2 लाख 10? लेकिन मन ही मन में, अंदर ही अंदर बोलता था, मेरे बाप ने ज़रूर नहीं देखा, लेकिन मुझे देखने का तो अधिकार है ना। सोच रहा था कि 2000 3000 महीने का कमाऊँगा, लेकिन दोस्तों जिस इंसान को भरोसा नहीं था 2,10,000, ये बिज़नेस के आशीर्वाद से 2,10,000 हफ्ते का भी ये बिज़नेस में कमाया दोस्तों। मैंने अकेले ने नहीं ये बिज़नेस में 2,10,000 कमाया दोस्तों। सच में बोलता हूँ, आज मेरी टीम में मेरे साथ 4 लोग सीलिंग अचीवर है, 2,10,000 कमाने वाले, उसमें से मैं एक हूँ। दूसरे है मेरे पहले डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर नाना भाऊ पोते, जो आज सीटीसी है, जो यहाँ पे ये बिज़नेस में आने से पहले 16 लाख रुपए उनके ऊपर खेती-बाड़ी का कर्जा था। तो तीसरा सेकंड मेरे सीलिंग अचीवर है, नॉमिनी फैसिलिटी, पिताजी ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, उनकी जगह पे बेटा आया और वो आज सीलिंग अचीवर प्लस एनटीसी है, क्रेटा कार ओनर है। और चौथा मेरा ग्रेट एनटीसी है, जिसने पूरे माय लाइफस्टाइल में हिस्ट्री रचा है दोस्तों। उम्र के 21वें साल में 2,10,000 लेने वाला स्टूडेंट मेरे टीम में है, जो नॉमिनी फैसिलिटी से ही है। पिताजी ने बिज़नेस स्टार्ट किया, लेकिन पिताजी ने बेटे को बिज़नेस ट्रांसफ़र किया। मतलब नेक्स्ट जनरेशन, यहाँ तक ये बिज़नेस है और यहाँ तक हम लोग जो पहुँचे ना दोस्तों, सही में बोलता हूँ, उस वक़्त, जिस वक़्त हमने ये बिज़नेस शुरू किया, अगर आज मैडम सुन रहे हैं हमें, मैडम बोलेंगे ये मेरे बारे में ही ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन नहीं मैडम जी, सच में बोलता हूँ, उस वक़्त अगर आप लोगों ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा होता, तो शायद आज हम लोग ये दुनिया की ये भीड़ में कहाँ खो जाते हमको पता नहीं था। सही में मैं पूरे मेरे परिवार और टीम की वजह से तरफ से फिर से आपको दिल से नमन करूँगा कि आपने हमें ये चांस दिया और हमारा साथ दिया। हमें उँगली पकड़ के आपने चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, जो-जो कर सकते थे वो सब मदद आपने मुझे किया। सच में सैल्यूट है, आप जैसे ग्रेट लीडर्स हमें मिले हैं, ऐसे ही सबको मिले, ये मैं तो कहूँगा। और आज जो सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि हम लोग ऐसी शख्सियत की टीम में है दोस्तों, जो ज़िंदगी के बाद भी और ज़िंदगी के साथ भी हमें साथ देने वाले हैं। ऐसी ग्रेट शख्सियत मैडम जी है हमारी, हमारे आयरे सर जी है। सही में बोलता हूँ, जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, मुझे खुद पता नहीं था कि ये ज़िंदगी मेरा बनेगा दोस्तों। आज मैं थोड़ा-सा पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, जहाँ पे मैं रोड पे एक यूरिनल के सामने बैठ के दिन का 50, 100, 150 रुपया कमाता था, वहाँ से उठ के मैं आज थोड़ा-सा पीछे मुड़ के देख रहा हूँ। लॉकडाउन में मैंने जो देखा, मेरा 3 महीने का इनकम मैंने देखा दोस्तों, ढाई महीने का। तो मैंने कल ही वो कैलकुलेट किया, देखा 10,47,000 रुपए, 10,47,000 रुपए लॉकडाउन की दुनिया में, पूरी दुनिया बंद पड़ी है और यहाँ बिज़नेस चल रहा है, घर बैठे 10,47,000 रुपया कमाया दोस्तों। जबरदस्त, जबरदस्त, थैंक जबरदस्त। मैडम जी। और यही लॉकडाउन लोगों के लिए, लॉकडाउन बर्बादी का कारण हुआ और लॉकडाउन नेटवर्क इंडस्ट्री और माय लाइफस्टाइल वालों को और खास करके मुझे और मेरी टीम के लिए आबादी का कारण हुआ। दोस्तों लॉकडाउन में मैंने वो रैंक अचीव किया दोस्तों, जिसको हम ये बिज़नेस में आने के दिन से
ड्रीम समझते हैं, इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर। सही में सैल्यूट करता हूँ हमारे पूरे टीम को, मेरे पूरे टीम को, कि यस, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। ये मेरी टीम का सब सपोर्ट है और वर्कआउट है कि घर बैठे भी उन्होंने ये काम किया दोस्तों। 10 लाख घर बैठे कमाना। आज आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को आप जाके पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं। बड़े बड़े जॉब वालों को जाके पूछिए आज उनकी हालत क्या है। बिजनेसमैन वालों को पूछिए आज उनकी हालत क्या है। हर कोई रो रहा है, लेकिन माय लाइफस्टाइल करने वाला हंस रहा है, लोगों को हंसा रहा है, जी रहा है, लोगों की जिंदगियां बदल रहा है दोस्तों। बाहर मार्केट में अभी मैंने जस्ट न्यूज चैनल पे देखा, बजाज कंपनी ने, खुद बजाज कंपनी ने अभी जॉब कटिंग के लिए अनाउंसमेंट कर दिया और जितने लोग अभी है उनको 50% सैलरी मिलेगा, ऐसा नोटिस दे दिया। आज की न्यूज चैनल में चल रहा है दोस्तों। एटलास जो कंपनी अपनी साइकिल चलाने वाली, साइकिल की पूरी इंडिया की फेमस कंपनी एटलास, उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए, उन्होंने अपने आप को क्लोज कर दिया दोस्तों। आज लॉकडाउन में मैं सही में एक चीज बोलना चाहूंगा, आज अगर डिसीजन नहीं लिया ना दोस्तों, तो कल इतना बड़ा पछतावा रहेगा, जो जिंदगी के साथ नहीं रहेगा। आप शायद जिंदगी में नहीं रहोगे, इतना बड़ा पछतावा रहेगा, क्योंकि आने वाली सिचुएशन पूरे वर्ल्ड की, सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की बहुत वास्ट होने वाली है दोस्तों। कल ही मैंने देखा है, अभी सऊदी से, दुबई सऊदी की तरफ से अभी हमारे कम से कम 8 से 10 लाख इंडियंस वापस आने वाले हैं, क्योंकि हर एक कंट्री ने अपने लोगों को जॉब देने की पहली प्रायोरिटी डालने की वजह से, यूके से, यूएई से, हर जगह से अपने करीब करीब 50 से 60 लाख बड़े बड़े जॉब करने वाले लोग रिटर्न आने वाले हैं। आप सोचिए, आज अपने इंडिया में जॉब नहीं है और वो भी आने वाले हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों? आज मैं बोल रहा हूँ, जाग जाओ दोस्तों, जाग जाओ। आप एक बात सोचिए, आपको अगर 2022 में बहुत बड़ी प्यास लगने वाली है, पानी की प्यास लगने वाली है, तो आप एक सवाल का जवाब दीजिए, प्यास लगने के बाद आप 2022 में कुआं खोदोगे या 2020 में ही कुआं खोदने की शुरुआत करोगे, जिससे 2022 में हमें पानी मिले? सोचो, एक बार अपनी जिंदगी का मत सोचना, अपने फैमिली की जिंदगी का सोचना। क्योंकि मैंने जो डिसीजन लिया था ना दोस्तों, ये बिजनेस करने का डिसीजन बाद में लिया था मैंने। पहला मेरा अंदर से एक डिसीजन निकला था कि मेरे फैमिली की जिंदगी बदलनी है, मेरे फैमिली को वो सारी दुनिया जो करती है इंजॉयमेंट, वो सारा देना है। मेरी फैमिली को वो कपड़े लत्ते देने हैं जो दुनिया पहनती है अच्छे अच्छे, मेरी फैमिली को वो गोल्ड देना है जो दुनिया वाले लेते हैं। हर चीज वो चाहिए मुझे, मेरी फैमिली को देनी है जो इंजॉय करने वाली दुनिया में लोग देते हैं, करते हैं। ये एक डिसीजन लिया था कि मेरी फैमिली को अच्छे दिन देने हैं, और ये एक डिसीजन आज पूरी जिंदगी बदल गया। मेरे अकेले की नहीं दोस्तों, मेरे टीम में आज 47,000 प्लस लोग हैं, उनकी जिंदगी बदल के चला गया दोस्तों। मैं निकला था मेरी जिंदगी अच्छी बनाने के लिए। आज मैं देख रहा हूँ भारत के पूरे 10 स्टेट में मेरा बिजनेस चल रहा है, गोवा यूपी से लेके हर जगह पे मेरा बिजनेस चल रहा है। बताने में खुशी होती है, एक डिसीजन पूरे अकेले का नहीं, हजारों लोगों का जिंदगी बदल के चला गया। लेकिन अभी जाते जाते एक ही बोलूंगा, आज जागे नहीं दोस्तों तो कल खत्म हो जाओगे। बहुत बार आपके दिल ने आपको बोला होगा कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन ने, कोरोना ने हमें ये बोल दिया, कुछ तो करना नहीं चाहिए, अभी करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज आप देखिए, अच्छे अच्छे जॉब करने वाले टेंशन में है, छोटे छोटे जॉब करने वाले खत्म होने के रास्ते पे आ चुके हैं, छोटे छोटे बिजनेस आज डूब चुके हैं, बड़े बड़े बिजनेस क्लोज होने शुरू हो गए। ये सिचुएशन में हमें सोचने का वक्त नहीं है, करना पड़ेगा। सोचते रह जाओगे तो कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। हम लोग देखिए, फोर व्हील कार में चलते हैं। आप मुझे बताइए, फोर व्हील कार को कितने व्हील होते हैं? मुझे मालूम है आप पूछ रहे होंगे ये क्या पागल जैसा सवाल है। फोर व्हील कार को खुद बोल रहा है, फोर व्हील कार को कितने व्हील होते हैं? लेकिन बहुत सारे लोगों का जवाब आएगा 4 होते हैं। कुछ लोगों का, हाँ मुझे मालूम था 4 होते हैं, आएगा। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं, हर फोर व्हील कार को
5 व्हील होते हैं, 5वें व्हील का नाम होता है स्टेपनी दोस्तों, स्टेपनी। और वो स्टेपनी एक्स्ट्रा टायर क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं हम लोग? क्योंकि अगर हमारी कार चलते-चलते बीच में कहीं पंक्चर हो जाए टायर, तो आधे रास्ते में रुका हुआ कार को हम हमारे डेस्टिनेशन तक लेके जाने के लिए वो स्टेपनी रखा जाता है। मेरा यही कहना है, ज़िंदगी की कार कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की रुक गई है, जो 4 पहियों पे चल रही थी कार, ज़िंदगी के 4 पहियों पे, स्टेपनी ना होने के कारण बहुत सारे लोगों की कार रुक गई। लेकिन जिनका स्टेपनी था, ऐसे माय लाइफस्टाइल वालों की कार आज भी चल रही है। मैं बोलता हूँ आपकी ज़िंदगी में स्टेपनी समझ के ये बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। करता हूँ, देखता हूँ, सोचता हूँ मत बोलिए, स्टार्ट कीजिए। हम लोग आपके साथ हैं, हम आपको जाने नहीं देंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मुझे भी छोड़ा नहीं था। आज भी हमारी मैडम जी ने, हमारे सर जी ने मुझे छोड़ा नहीं है, पकड़ के रखा है। उसका नतीजा मैं आपको बोलना चाहूँगा, एक रास्ते पे 3 पीढ़ियाँ जिनके खुद का घर नहीं था और रास्ते पे बैठ के 3 पीढ़ियों ने अपनी ज़िंदगी जिन्होंने खत्म कर दी, ऐसे ललित डोंगरे को आज सीनियर लोगों ने पकड़ के रखा, फंसलकर मैडम ने पकड़ के रखा, भद्रेश सर ने पकड़ के रखा, आयरे सर ने पकड़ के रखा। और ये रोडपति जिसके 3 पीढ़ियों के पास घर नहीं था दोस्तों, आज नासिक जैसी सिटी में मेरे खुद के अपने कमाई के, खुद के कमाई के 4 घर है। ज्यादा नहीं, एक साधारण 2.5 से 3 करोड़ वो घरों की कीमत होगी दोस्तों। खेती है मेरी, आप कमाई की खेती, बाप कमाई की नहीं बोल रहा हूँ, आप कमाई की खेती है, जो आधा 1 करोड़ की होगी। ये सिर्फ हो सका एक डिसीजन माय लाइफस्टाइल करने का, लेने की वजह से दोस्तों। आज मैं थोड़ा देख रहा हूं, अगर एक डिसीजन इतना बड़ा जिंदगी कुछ ही सालों में दे सकता है, तो एक सवाल अपने आप को पूछिएगा, जो लोग 20-20 साल से जॉब करते हैं, जो लोग 15-15 साल से जॉब करते हैं, उनको मेरा एक सिंपल सवाल है, दोस्तों बैलेंस कितना है? आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना है? 15 साल जॉब, 10 साल जॉब, 25 साल जॉब, बैलेंस कितना है? सबका जवाब, 95% लोगों का जवाब है 0। दूसरा सवाल मैं आपको पूछता हूँ, आपके ऊपर कर्जा कितना है? आपके ऊपर कर्जा कितना है? तो ज़रा-सा सोचिए, क्या हम लोग सिर्फ कर्जे के हफ्ते भरने के लिए ज़िंदगी जी रहे हैं? हमारे इंडियन कल्चर में मैं देख रहा हूँ 90% लोग जॉब लगते ही कर्जा लेते हैं और रिटायर होने तक, रिटायर होने के बाद भी जो सोसाइटी फंड पीएफ आता है, वो दे के अपना लोन चुकाते हैं। तो हम क्या जिंदगी भर सिर्फ लोन चुकाने के लिए ही आए हैं? सवाल पूछिए अपने आप को, अगर 10-10 साल, 20-20 साल मैं काम करने के बाद भी मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको वो छोड़ देना है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा करना है जो आपको आने वाली जिंदगी में बहुत कुछ दे सके। अभी मैं तो यही बोलूंगा, बहुत सारे लोग रिटायर हो जाते हैं, रिटायर, फिजिकल रिटायर होते हैं लोग, फिजिकल। लेकिन दोस्तों, अगर फाइनेंशियल रिटायरमेंट चाहिए ना, तो आज आपको जिसने ये बिज़नेस दिखाया है, उनके साथ बैठिए और साइन अप कीजिए बिज़नेस को। 5 साल में आप फाइनेंशियल रिटायरमेंट की रास्ते पे रहोगे, ये हमारा गारंटी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, आज मैं उम्र के 42वें साल में फाइनेंशियल रिटायर हूँ दोस्तों। फाइनेंशियल रिटायर मतलब मैं रहूँ ना रहूँ, मैं काम करूँ ना करूँ, पैसा आएगा। ये ज़िंदगी हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए जो करना है, वो करते नहीं है। मैं बोलता हूँ स्टार्ट कीजिए, सोचिए मत, स्टार्ट कीजिए। सोचते-सोचते ज़िंदगी निकल गई है, लेकिन स्टार्ट करने वालों को मैं बोलूँगा स्टार्ट कीजिए, आगे बढ़िए। हम आपके साथ हैं, हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, आप हमारा साथ मत छोड़ना। ये ज़िंदगी में हम आगे बढ़ के दिखाएँगे। यही मैंने किया, आज थोड़ा-सा पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी एन्जॉयमेंट की हो चुकी है। मेरा बेटा 1.5 साल का था दोस्तों, जब मैंने उसको मेरे ससुराल में भेज दिया था, रख दिया था, क्योंकि मैं उसको सँभाल नहीं पाता था। आज मैं देख रहा हूँ, मेरा बेटा नासिक के बेस्ट कॉलेज में सीख रहा है दोस्तों, और मेरे साथ ही ये बिज़नेस भी कर रहा है। आने वाले दिनों में वो मेरे साथ ये बिज़नेस में रहेगा। जाते-जाते फिर से आपको बोलूँगा, सोचिए थोड़ा-सा, आपके घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं दोस्त, बहुत सारे लोगों के घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, आप उनको सवाल पूछिए, बेटा क्या बनना चाहते हो?
तो कोई बोलेगा शाहरुख खान बनना चाहता हूँ, कोई बोलेगा सलमान खान बनना चाहता हूँ, लड़की होगी तो बोलेगी ऐश्वर्या बनना चाहती हूँ। जो भी है वो बनना चाहते हैं। कोई बोलेगा अमिताभ बनना चाहता हूँ, कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर बनना चाहता हूँ, लेकिन कोई नहीं बोलेगा कि मेरे बाप के जैसा बनना चाहता हूँ। मतलब हम ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो हमारा बेटा हमारे जैसा नहीं बनना चाहता है। लेकिन मुझे आज फ़क्र है दोस्तों, मेरा बेटा बोलता है, मुझे अगर बनना है तो मेरे बाप के जैसा बनना है। मतलब 100% मैं वो राइट ट्रैक पे हूँ, जहाँ से मैं मेरे पूरे परिवार को एक सही लाइफ़ दे सकता हूँ और उस ट्रैक का नाम है माय लाइफ़स्टाइल बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी दोस्तों। तो आइए हमारे साथ सही में बोलूँगा, एक रास्ते पे बैठने वाले रोडपति की ज़िंदगी आज करोड़पति की जैसी चल रही है और बन चुकी है। जागुआर में घूम रहे हो सर जी, जागुआर। आया पैदल ये बिज़नेस में आया था पैदल ये बिज़नेस में, शुरुआत करने के बाद शुरू किया था टू व्हीलर से ये बिज़नेस और आज दोस्तों सिंपल बताऊँगा, जिसने जागुआर नाम तक नहीं सुना था, ऐसा रोडपति आज 60 लाख रुपए की एक्सई जागुआर कार में घूमता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोगों के जो सीनियर लोग हैं, हमारे मैडम जी हैं और हमारा बिज़नेस मैनेजमेंट है, इन सब की वजह से हो सकता है। रोड पे बैठने वाला जागुआर में बैठ सकता है। आप सोचिए, अगर ये इंसान बैठ सकता है, तो आप क्यों नहीं बैठ सकते दोस्तों? सवाल अपने आप को कीजिए और जिसने बोला है उसके साथ जुड़ जाइए, स्टार्ट कीजिए। जागुआर नाम जिसको पता नहीं था वो जागुआर में है। आपको जागुआर पता है, 100% आप भी हमारे साथ आओगे। सपने सबके हैं, पूरा करने का प्लेटफ़ॉर्म माय लाइफ़स्टाइल है। आइए हमारे साथ क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ, आपको अपने डिसीजन खुद लेने हैं। दुनिया आपको डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आप क्या करोगे, आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। तो आइए हमारे साथ, मेरा तो एक ही मिशन है 2025 जो लोग मेरे साथ हैं, सर्विस करने वाले उनको सर्विस फ्री लाइफ देना है और जो लोग सर्विस नहीं बिज़नेस भी करते हैं और कुछ भी छोड़ के वो मेरे साथ आना चाहते हैं, तो उनको मैं चैलेंज करता हूँ 2025 में मेरा मिशन है मेरे साथ आने वाले हर बंदे को मैं फाइनेंशियल फ्रीडम दे के ही रहूँगा। यही बोल के मैं रुकता हूँ दोस्तों। मिलते हैं हमारे ये बिज़नेस में फिर से अगर आप आए तो आपका वेलकम है, नहीं आए तो आपकी ज़िंदगी के लिए बेस्ट ऑफ लक है। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारी मैडम जी को मैं फिर से बोलूँगा, सही में आज आपने मुझे जो मौका दिया मैडम जी, इसके लिए दिल-दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे ये मौका दिया। मेरी ज़िंदगी आज मैं सोच रहा हूँ मैं कितना भाग्यवान हूँ कि आज हमारी मैडम ने मुझे ये बिज़नेस में प्रोग्राम में इनवाइट किया। तो थैंक यू ऑल टीम, ऑल माय लाइफ़स्टाइल परिवार। जय हिंद, जय माय लाइफ़स्टाइल दोस्तों।